जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री गणेशाय नमः। अथ 10वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु उच्चतः सर्गदीप च कृत्सः लक्षण ब्रूहि नो प्रभो। शिव उवाच मत्कृते बोधना गुरु कृपया प्रभवीमि वाम। सृष्टि स्थिति संहार ऋत्रो भावो प्योनुग्रह पंचवे में जग कृत्य नित्य सिद्ध मजाचु चयुतो सर्ग संसार सरम तत्प्रतिष्ठा स्थिति मर्मता संहारो मर्दन तस्य तिरोभावस्तु दुत्क्रमः तन्मोषो नुग्रहस्तमे कृत्यमेव हिम पंचक्रम कृत्यमेव न्यस्तु शणे गोपुर विभंवत सर्गादि यचितु कृत्य संसार परिचर भ्रमा पंचम मुक्ति हेतुर्व नित्यमय च सुस्थिरम तदिन पंचभूतेषु दृश्यते माम केर्जन सृष्टि भूर्मो स्थिति सतोये संगार पावके तथा तिरोभावो निले तदनुग्रह इयाम्ब्रे सृज्यते धर्या सर्वमर्ति सर्व प्रवदर्ते अर्घते तेसा सर्व वायुना चापनीयते व्योमना निर्गृह्यते सर्वज्ञमेवे हि सुरभि पंचकृत्य में वोणु ममासित मुख पंचकम चतुर्वर्ग तन्मध्ये पंचम मुखम युवाभ्या तपसा लब्धमेत कृत्यध्यम सुतो सृष्टि स्थित भिन्न भाग्ये मतः प्रीता दतीं प्रियम तथा रुद्र महेशाभ्याम नित्कृतेद्यम परम अनुग्रह्यम केनापि लब्धु नैव हि शक्यते तत्स पवित्रकम कर्म युवाभ्याम काल विस्मर्तरम न तद्रुद्र महेशाभ्याम। ब्रह्मा विष्णु ने कहा, हे प्रभु, हम दोनों में से सर्ग आदि पंच कृत्य के लक्षणों को कहिए। शिवजी ने कहा, हमारा कृत्य और ज्ञान अत्यंत गुप्त होता है। मैं कृपा से तुम दोनों से कह रहा हूँ। हे ब्रह्मा और विष्णु, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव तथा अनुग्रह से हमारे संसारिक कृत्य सदैव सिद्ध कहे गए हैं। संसार की उत्पत्ति का नाम सर्ग है, उसकी प्रतिष्ठा का नाम स्थिति है, उसे नष्ट करने का नाम संहार है, उसके न रहने का तिरोभाव कहते हैं। संसार से उसके मोक्ष को हो जाने को अनुग्रह कहते हैं। ये पांच सभी मेरे कृत्य कार्य हैं। पृथ्वी आदि मेरे इन कृत्यों को गोपुर के बिंब की भांति मौन होकर धारण किए रहते हैं। ये सर्ग आदि चार कार्य तो संसार की अभिवृद्धि में प्रयुक्त होते हैं और पांचवा अनुग्रह मुक्ति का कारण है, जो सदैव मेरे में ही स्थित रहता है। उसे इन पंचम महाभूतों में मेरे भक्त देखा करते हैं। पृथ्वी में सृष्टि, जल में स्थिति, अग्नि में संहार, वायु में तिरोभाव और आकाश में अनुग्रह है। पृथ्वी द्वारा सबकी उत्पत्ति होती है और जल में सबकी वृद्धि होती है। तेज से सबका विनाश होता है, वायु से सबका लय होता है और आकाश द्वारा सब पर अनुग्रह होता है। ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। इन पांच कृत्यों के भार का वहन करने के लिए ये मेरे पांच मुख हैं। चार दिशाओं से में चार मुख और पांचवा मुख बीच में है। हे पुत्रों, आप दोनों ने ये दो कृत्य तपस्या से प्राप्त किए हैं, जिन्हें सृष्टि और स्थिति कहते हैं। इन दोनों को मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान रूप में दिया है। इसी प्रकार के दो कार्य मैंने
रुद्र महेश को दिए हैं, किंतु अनुग्रह नामक कृत्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। विस्मृते करम तार्दिष्ट्रम रूपे वेशे च कृत्ये च वाहने चासने तथा आयुधाधो च मत्साम्य मस्माभिस्कृते कृतम् मद्यान विराहात् सो मोर्णे वामे वाम गतम मज्ञाने सती मैवे सयान्मान रूपम महेश्वर तस्माम यज्ञान सिद्धार्थे मन्मुख नामकम इतः परम प्रजपतः मामक मान भजमन उपाधीश निजम मनोकार्मण मुखमंडलम ओमकारो मन्मु खाजके प्रथमा मत प्रबोधकः वाचको यमः वाच्यो मंत्रो हि माधुम तनुस्मरण नेते ममानुस्मरण भवेत् आकार उत्तरापूर्व मुकार पश्चिम नाथ मकारो दक्षिण मुखादि प्राणमुख तथस्था नादो मध्युमाखादेव पंचदानासो विजृंभितः एकीभूता पुनस्त्वदोमिये काक्षरो भवता नामरूपात्मकं सर्ववेद भूतकुलद्वयं व्याप्तमेतेन मंत्रेण शिव कतयोक्ष बोधकः अस्मात् पंचाक्षर यज्ञ बोधक सकलस्य तत् अकार्तिकीर्मेणे नकारादि यथाक्रमम् अस्मा पंचाक्षर प्राजाता मात्रिका पंचभेदता तस्माचिक्षर तुर्कत्र्यादि पाद्या त्रिदेव ही वेदा सर्वसतो यते ततो वे मंत्रकोट्यः तन्मन्त्रेण तत्सिद्धि सर्वसिद्धिरितो भवेत् अनेन मंत्रकन्दनेन भोगो मोक्षः सिद्ध्यति सकला मंत्राजान साक्षाद्रो प्रदाः शुभः नंदिकेश्वर उवाच पुनस्योऽसत्र तिरः पटः गुरः प्रक्लप्ये मंत्रः च समातिश परम निधाय तच्छीर्षेण कारम्भुञ्ज शने रुद्र मुखम संस्थितयो साहंबिकः त्रिणाचार्य ग्रही मंत्र यंत्र तंत्रो पूर्वकम शिष्यो च तो दक्षिण या मातान मानेह च समार्पत्य प्रब्धहस्तो किल तो तदंतिके तमुचतु देवरवरम सब पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समय अनुसार भुला दिया, किंतु रुद्र तथा महेश ने उन कर्मों को नहीं भुलाया। हमने रुद्र तथा महेश के लिए रूप में, वेश में, कार्यों में, वाहन में, आसन में तथा आयुध आदि में समानता प्रदान कर रखी थी। हे पुत्रों, मेरे ध्यान को भुला देने के कारण तुम दोनों में अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरा ध्यान करने वाला मेरा भक्त ज्ञान तथा रूप में महेश को के समान हो जाता है। इसलिए उस ज्ञान की सिद्धि के लिए ओमकार नामक मंत्र का जप करो। यह अभिमान को नष्ट करता है। महान मंगल कारक अपने ओमकार नामक मंत्र का मैंने उपदेश दिया। उन्होंने कहा, इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति मेरे मुख से हुई। यह मेरा ही स्वरूप है। यह वाचक है और वाच्य में मैं हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है। इसका प्रतिदिन स्मरण करना मेरा ही स्मरण करने के समान है। उत्तर की ओर वाले मुख से अकार, पश्चिम की ओर वाले मुख से इकार,
दक्षिण की ओर वाले मुख से मकार, पूर्व की ओर वाले मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यह ओंकार पांच प्रकार से प्रकट हुआ। ये सब एकत्रित होकर ओम इस आकार से परिवर्तित हो गया। यह सब नामरूपात्मक वेद स्वरूप दोनों कुल स्त्री पुरुष भेद से शिव शक्ति का बोधक है। इसी से पंचरात्मक ओमकार की उत्पत्ति हुई है, जो संपूर्ण संसार का बोधक है। अकार से नकार, उकार से मकार, मकार से शी, बिंदु से वा, नाद से यव प्रकट हुआ। इसी पंचाक्षर से पांच भेद वाली मात्र काय स्वर प्रकट हुई। उसी से शिरो मंत्र तथा चार मुखों से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई। उससे सभी वेद प्रकट हुए। तदंतर करोड़ों मंत्र प्रकट हुए। उस मंत्र से सिद्धि होती है, परंतु पंचाक्षर मंत्र से सब प्रकार की सिद्धियां होती है। इस मूल मंत्र से भुक्ति तथा मुक्ति दोनों की सिद्धि हो जाती है। सभी प्रकार के भक्तराज साक्षात सुख भोगों को देने वाले होते हैं। नंदिकेश्वर ने कहा, तब उन दोनों के गुरु भगवान शिवजी ने मंत्र को गुप्त रखने के लिए एक वस्त्र को उनके सर पर डालकर और उनके सर पर अपना कर कमल रखकर पार्वती के साथ उत्तर की ओर मुख कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यंत्र और तंत्र की विधि के अनुसार 3 बार उस मंत्र जगत गुरुम ब्रह्मचयुत्वा बुचतः नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कले जसे नम सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणवाच्याय नमः प्रणबली वलिंगने नमः सृष्ट्यायधिकृत्रे च नमः पंचमुखाय ते पंचब्रह्म स्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभमनत गुण शक्ते सकलाकरूपाय शंभवे गुरुवे नमः इति स्तुत्वः गुरुवा पद्ये ब्रह्म विष्णु च नमेतु। ईश्वर उवाच, वत्सको सर्वतत्व च कथित दर्शित च वाम जपत प्रणव मंत्र दिवश्च मेश्च मदात्मकं ज्ञाना च सुसिद्ध भाग्य सर्वभक्ति शाश्वतम् आधार्य च चतुर्दश्या तज्जन्ये तपक्षयं भवेत् सूरगत्या महादर्यामेकः कोटिगुणः भवेत् मर्ग शीर्या नित्मो बाघा पूर्व सदिमस्तथा आदर्शम सदा ये पूज्यो मादित पर्ण दर्शन तु प्रभाते च प्रात संगम कालयो चतुर्दर्शी तथा गाद्यानिशित व्यापी भवेत् प्रदोष व्यापनी चैव प्रयुक्ता पर्ष्यते लिंगेश्वर च मे तुल्य यजन्ता लिंगमुत्तमम् तस्मिन् लिंग परम पूज्ये विरादपि मुमुक्षुभिः लिंग मोंकार मंत्रेण वेद पंचाक्षरेण संयममेव हि सदैवे पठिक्षां परेरपि पूज्ये दो चारेक्षर मत्पद सुलभ भवेत् इति शास्त्रे तथा शिष्यो त्रयवान शिव इति शिव महापुराणे प्रथमाया विदेश्वर सहित महात्म्यो कारोपदेश वर्णम नाम 10वां अध्याय का उच्चारण उन्होंने उस परम मंत्र को ग्रहण किया। तदंतर उन दोनों शिष्यों ने
दक्षिणा के निमित्त शिवजी के चरणों में समर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने उनके समान देवों के देव संसार के गुरु महादेव से ये वचन कहे। ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, हे निराकार रूप वाले और निराकार होने पर भी परम तेजस्वी, आपके लिए नमस्कार है। समस्त संसार के स्वामी तथा सगुण रूप को धारण करने वाले, आपके लिए नमस्कार है। ओमकार वाच्य तथा ओमकारात्मक लिंग वाले, आपके लिए नमस्कार है। सृष्टि के सर्वप्रथम कर्ता और 5 मुख वाले, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप पंच कृत्य, जिनका वर्णन इसी अध्याय में पहले किया जा चुका है। आत्मा स्वरूप ब्रह्म, अनंत गुण वाले तथा अनंत शक्तियों को संपन्न करने वाले, आपके लिए नमस्कार है। सगुण एवं निर्गुण रूपों को धारण करने वाले शिव नामक परम गुरु के लिए नमस्कार है। इस प्रकार उक्त पद्यों द्वारा परम गुरु की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, हे पुत्रों, मैंने तुम्हारे उपकार के लिए सभी तत्वों का तुम दोनों को उपदेश दिया और उनका मार्गदर्शन भी किया। अतः तुम इस अलौकिक प्रणव ओम मंत्र का जप करो। यह साक्षात मेरा स्वरूप कहा गया है। इस मंत्र का जप करने से ज्ञान और भाग्य सुस्थिर होता है और भी कामनाएं चिर स्थिर हो जाती हैं। अतः इसका जप आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। इससे उस जप का फल अक्षय हो जाता है। आर्द्रा में जब सूर्य हो उस समय का इस मंत्र का जप करने से 1 करोड़ गुना फल होता है। मर्गशिरा तथा पूर्णवृष नक्षत्र का आदि का भाग भी सदैव आर्द्रा नक्षत्र के समान ही पूजा, होम, तर्पण आदि में समझना चाहिए। प्रातःकाल तथा प्रातःकाल की संधि में इसके दर्शन का महाफल है। अर्धरात्रि में रहने वाली चतुर्दशी का ग्रहण करना चाहिए। कुछ आचार्य प्रदोष व्यापनी चतुर्दशी का ग्रहण करते हैं और कोई आचार्य पर तिथि से युक्त चतुर्दशी का ग्रहण करते हैं। लिंग तथा बेर पूजन मेरे पूजन के समान ही है, किंतु पूजन करने वालों के लिए बेर के पूजन से भी लिंग का पूजन उत्तम है। विशेष करके मोक्षार्थियों को लिंग पूजन ही करना चाहिए। लिंग की पूजा ओंकार मंत्र से और बेर की पूजा पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय से करनी चाहिए। पूज्योपयोगी द्रव्यों से उसकी प्रतिष्ठा स्वयं या पुरोहित आदि से करानी चाहिए। विविध उपचारों से उस लिंग की पूजा करने से भक्त को मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु का उपदेश देकर शिवजी वही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में ओंकारोपदेश वर्णन नामक 10वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।